आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदमी मर रहा है दोस्तों। द सुपीरियर मैंस वे में मैंने ये डेविड डीडा की किताब है, लेक्चर 2-2 घंटे का है, तो इन्हीं पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। और आचार्य चाणक्य भी बहुत कुछ बताते हैं आदमियों के लिए। तो अगर आप चाणक्य नीति का कोर्स खरीदते हैं तो आपको सुपीरियर मैंस वे कोर्स फ्री मिलेगा। ये दोनों ही कोर्स आपको बहुत ज्यादा डेवलप कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सिर्फ 400 का भी ये कोर्स मिल रहा है, कल तक ऑफर है। तो द थिंग इज कि आदमी क्यों हम आज ये कह रहे हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ कोई नहीं है, ना ही कानून हमारे साथ है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद भगवान भी हमारे साथ नहीं है। छोटी गलतियों पे बड़ी सज़ा मिलती है और बड़ी गलतियों पे तो फांसी ही हो जाती है। तो गलती करनी है, लेकिन गलती तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान, आदमी जो है वो गलतियों का पुतला है। आदमी जो है, कुछ स्पीशीज में तो मेल्स का कोई काम ही नहीं है, खाली रिप्रोडक्शन का काम है, उसके बाद उसको नकार दिया जाता है। एक आदमी जिंदगी भर जो है वो अपने परिवार के लिए जीता है, अपने लोगों के लिए जीता, और आखिरी में उसको सुनने को मिलता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हाल ही में एक मूवी आई है मेट्रो इन दिनों, उसमें अगर आप देखोगे तो पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा, ये दोनों पति पत्नी होते हैं। अब उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही होती है पंकज त्रिपाठी की, तो कोंकणा सेन तो वो डेटिंग करने लगते हैं। वो ऑनलाइन डेटिंग होती है ना, टिंडर या बाकी सारी चीज़ें, तो वो कोंकणा सेन शर्मा पकड़ लेती है। लेकिन तो बहुत दिमाग खराब करती है वो पंकज त्रिपाठी का, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, आपने धोखा दिया है। बट वही सेम चीज़ कोंकणा सेन शर्मा करती है। वही सेम चीज़ कोंकणा सेन शर्मा एक आदमी के साथ, एक लड़के के साथ लगभग वो फिजिकल हो जाती है। तो अब उसमें पंकज त्रिपाठी उनको माफ़ कर देते हैं। तो ये कमज़ोर मर्द की निशानी है मेरे दोस्त। मेरा कहने का मतलब यही है कि आज के ज़माने में आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। अगर आप भगवान शिव नहीं बनेंगे, अगर आपने अपनी ताकत को नहीं जगाया या अपनी ताकत को नहीं पहचाना, तो दुनिया रौंद देगी, ठीक है। भगवान शिव बनिए, द अल्टीमेट मैस्कुलिन, द अल्टीमेट एनर्जी। कुछ नहीं है हमारे पास, नथिंग इज देयर। तो है क्या हमारे पास? है हमारे इमोशंस। आदमी के इमोशंस उसके कंट्रोल में ही नहीं है, क्योंकि उसने योग नहीं सीखा, उसने ध्यान नहीं सीखा है। आपको गुस्साना नहीं है, गुस्साना कमजोरों की निशानी है। इंसान गुस्सा ही तो, आदमी गुस्से में ही तो क्राइम करता है, जुर्म करता है, और उसके बाद वो जिंदगी भर पछताता है। ये समाज आपके इमोशन से खेलना चाहता है। आपका परिवार, आपके लोग आपके इमोशन से खेलना चाहते हैं। हर नहीं, अच्छे नहीं, जो बुरे हैं वो आपके इमोशन से खेलेंगे, लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। गया जमाना, पहले क्या होता था कि 25 साल तक आपको योग सिखाया जाता था, तो सबसे पहले अपनी इंद्रियां कैसे कंट्रोल करेंगे वो, फिर उसके बाद एक एक लेवल आप ऊपर जाते थे। लेकिन आज वो चीजें खो गई हैं, दैट इज लॉस्ट। और अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ये अभी से ही, इनफैक्ट जितनी जल्दी हो सके करना शुरू कर दें। गिरेंगे, पड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली चीजें आ जाएंगी। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, द आर्ट ऑफ लेट गो, ये कि कैसे किसी चीज चिपक के नहीं रहना है, जब छोड़ना है तो छोड़ना है। द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, हर जिस चीज से आप बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाओगे वो अल्टीमेटली आपको दुख देगी, और कहीं ना कहीं वो आपको मैनिपुलेट भी करेगी, वो आपको खत्म करने लगेगी, वो आपको खाने लगेगी, है ना। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जब आपका इम्यून सिस्टम आपको जो बचाता वही आपको, आपके शरीर को खत्म करने लगता है। तो वो चीज आपसे, आपको दूर रखना है। ज्ञान की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, अपने पर्पस की तरफ जाना है। पूरी किताब का एक ही सार है, पर्पस। आपका पर्पस क्या है, अंदर क्या है वो चीज जो आपको, जो आप करना चाहते हो। जहां आप उससे डिस्ट्रैक्ट हुए वहां पे आप कमजोर पड़ जाओगे, वहां पे आपकी फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगी, और जहां फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगी आपकी, वहां पे आप गए काम से, खत्म। याद रखिएगा कि आदमी को चैलेंजेस पसंद है, आदमी चैलेंजेस से ग्रो होता है। उसको जितना ज्यादा चैलेंज देंगे वो उतना ज्यादा ग्रो करेगा। जिस दिन ये चैलेंज खत्म हो, आपकी ग्रोथ बंद। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप अपने इमोशंस पर काबू रखें। अब उसके बहुत सारे तरीके, जो भी आपको सही लगता है, मैंने बहुत कुछ बताया भी है, वो आप ले लें। दूसरा, देखिए, जिंदगी जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगी जीतने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अमीर हो जाएं,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अल्टीमेटली कितने अमीर, चेस्टर बेनिंगटन, पूरा बैंड लिंकिन पार्क को सुसाइड कर लिया बंदे ने, अरबों रुपए का मालिक सुसाइड कर लिया। अभी मैं देख रहा था कि आईपीएस ने सुसाइड कर लिया। मेरे दोस्त, जीतना बहुत अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो तो तुम जीत गए हो ना। इनसिक्योरिटीज भारी पड़ने लगती हैं एक टाइम पे। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि इन सब से ऊपर उठो। भागवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं, जब अर्जुन फंस गया है, वो कहते हैं आप तुम छोड़ो, ये सब फालतू है, ये बकवास है, ये इसमें कुछ रखा नहीं है, इसको एक जिम्मेदारी समझ के पूरा करो और ऊपर उठो। सही गलत से ऊपर जब तुम चले जाते हो, सब कुछ एक हो जाता है, कमाल हो जाता है, जीत जाओगे। भगवान बुद्ध कहते थे, हमेशा कहते थे कि अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी चेतना को जगाओ, उसकी कोशिश करो। वो अंदर की आत्मा कहना क्या चाह रही, एक बार उसको सुनो, बाकी सब चीजें नकार दो। कई बार ऐसी चीजें होती हैं हमको करने का मन नहीं होता है। अमिताभ बच्चन रेडियो जॉकी बनने वाले थे, उनको भगा दिया था, तो उनके पिताजी बोलते मन का हो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। ऐसे होता है, देयर आर मेनी केसेस। महात्मा गांधी जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, लॉयर थे, वो छोड़ छाड़ के वो आना नहीं चाहते थे भारत में, तो आना ही, वो साउथ अफ्रीका में उनका बढ़िया चल रहा था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उनको लेके आए और जिंदगी बदल गई, महानायक हो गए वो। सुभाष चंद्र बोस का परिवार बिल्कुल, मतलब उनका परिवार ऐसा था, पिताजी से बनती नहीं थी, अमीर परिवार था, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ना मैं तो संत बनूंगा। पहले संत बने, फिर लोगों का क्रियाक्रम करते थे। अगर कैरेक्टर हो तो सुभाष चंद्र बोस जैसा हो। उनकी जब आप कहानी पढ़ेंगे, एक उनकी किताब है एन इंडियन पिलग्रिम, इनकम्प्लीट ऑटोबायोग्राफी, पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, 160 पन्नों की किताब है वो। जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो क्या बंदा था, है ना। जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए आपको वही करना है जो आपको करना है। और अगर वो उसमें आपको जीत नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन खुशी तो मिली। खुशी की चीजें करनी चाहिए, वो चीजें करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। आप वो चीज कर रहे जिससे आप खुश नहीं है, भले आप उसमें कितने सक्सेसफुल है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर से क्या आप जीते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट। फिर उसके बाद भैया औरत का चक्कर, आजकल औरत के चक्करों में लोग पागल हुए पड़े हैं। उनको औरतों का नेचर ही समझ में नहीं आ रहा है, उनको खुद का ही नेचर समझ में नहीं आ रहा है। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि जिस तरीके से एक पंछी होता है ना, पंछियों को अपनी ताल पे नचाया जाता है और उसके बाद उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद पूरी दुनिया की नुमाइश होती है कि ये देखो कितना बेवकूफ़ है, इसको मैंने पिंजरे में बंद कर दिया, वो उड़ सकता था लेकिन इसको मैंने पिंजरे में बंद किया है। औरत के बारे में ऐसा बोलते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा झुकोगे तो समझ लो क्या होने वाला है। मैं झुकेगा नहीं, अपने पर्पस से कनेक्टेड रहो, अपने कोर से कनेक्टेड रहो, वरना बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। मैंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से ये काम करेगा। देन उसके बाद अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करना इज इंपॉर्टेंट। ये नेचुरल है, नेचर ने आपको दिया है, आप कुछ कर नहीं सकते। नेचर चाहता है आप रिप्रोड्यूस करो, पूरी दुनिया में रिप्रोडक्शन चल रहा है, हर जगह सेक्स चल रहा है, और इस अर्जेस को कंट्रोल करना। पहले के ज़माने में कुछ नहीं था तो इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज हर जगह इंस्टा खोल लो, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, वो बार बार चीज़ें दिखाई जाती है जिसकी वजह से अर्जेस आती हैं। और बता रहे ना कि अगर आप इसके गुलाम हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको गुलाम नहीं होना है, आप कंट्रोल करो इन चीज़ों को। कैसे करना है बताया है मैंने। और आपकी डार्क साइड, द इंपॉर्टेंट इज कि देखो उसको ओन करना। यू हैव टू ओन योर सेल्फ, यू हैव टू ओन योर डार्क साइड। गिल्ट मत फील करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में भी आएंगी, कोशिश करो उसको स्टॉप करने की। अच्छाई पकड़ के चलो, सही चीज़ें, डिसिप्लिन रहो, ऑनेस्ट रहो, दूसरों का दिल मत दुखाओ। जितना ज्यादा कलयुग में जो धर्म के साथ रहेगा वही आखिरी तक चलेगा। तो उस दिशा में जाओगे तो बहुत अच्छे से रहोगे, वरना प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें किस तरीके से ये हो रहा है मैंने सब कुछ बताया है। आप जरूर चाणक्य नीति को अवेल करें, उसके साथ सुपीरियर मेंस पे कोर्स फ्री मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।